प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका झारखंड एपीपी बैकलॉग और रेगुलर एग्जाम है और झारखंड जुडिशरी एग्जाम है। ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं, तो कृपया कर वो छात्र इस वीडियो को जरूर देखें जिनके ये एग्जाम कैंसिल हुए हैं। और यदि आपके एग्जाम नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि अभी झारखंड में जो है काफ़ी पिछले एक महीने से भ्रष्टाचार को लेकर विद्यार्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे और फिर सरकार ने उनकी बात मान ली है। अब सरकार ने क्या करा है कि पहले तो उम्मीद ये लग रही थी कि पिछले एक साल के एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, पर सरकार ने 2014 से लेकर अब तक के सभी एग्ज़ाम की जांच जो है वो सौंप दी है सीआईडी को। यानी सभी के सभी एग्ज़ाम जो हैं वो अब रिव्यू होंगे और जो पिछले एक साल के एग्ज़ाम थे वो सारे के सारे एग्ज़ाम जो हैं अब कैंसिल कर दिए गए हैं और जो पीछे होके जिनकी नियुक्ति भी हो गई है उनकी सीआईडी जांच भी होगी। तो ऐसे में पूरी की तरह देखें हम लोग तो झारखंड सरकार ने भी थोड़ी राजनीति यहाँ पर खेल दी है कि पिछले और एग्ज़ाम जितने हुए थे लगभग 10 साल मान के चलते हैं भाई, 10-12 साल हो गए, उन सबकी जांच होगी, वो तो प्रभावित होंगे ही होंगे। इसके अलावा एक साल पहले जो और भी एग्ज़ाम थे 2 साल पहले, वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो जिन बच्चों का झारखंड एपीपी अभी प्री का रिजल्ट आया था, मेंस था, तो भाई पहले उन्होंने मेंस प्री की तैयारी करी भाई आप लोगों ने, फिर मेंस की तैयारी करी। अब मेंस की तैयारी आप लोग अपनी जी जान से कर रहे थे, है ना। इसके साथ साथ पैरेलल और भी एग्जाम थे आप लोगों के, बिहार एपीओ था, उसके चक्कर में आप लोगों ने बिहार एपीओ किसी बहुत बच्चों ने तो दिया भी नहीं, और दिया तो फिर अच्छे से नहीं दे पाए, है ना। ऐसे भी हुआ और अच्छे से परफॉर्म जो है नहीं कर पाए, क्योंकि इसी बीच में यूपी एपीओ के एग्जाम भी लगे थे आपके और बिहार एपीओ का लगा था, हरियाणा एडीए भी लगा था। और ऐसी स्थिति में एक मनोस्थिति बिगड़ जाती है जब कोई विद्यार्थी पेपर देता है और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि आप प्री बहुत अच्छे से दे रहे हो, मेंस बहुत अच्छे से दे रहे हो और उसकी तैयारी आपकी है, आपने कोचिंग भी ज्वाइन करी, क्लासेस कर रहे हो, आप टाइम लगा रहे हो, कई 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 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली ये निराशा की बात है। तो ऐसी स्थिति में मेरा उन सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है, देखो निगेटिव सोच के तो कुछ होगा नहीं। मैं भी आप लोगों को, अगर आप सोचें कि यार चलो एग्जाम कैंसिल हो गए, कोसते रहो, कमीशन को कोसो, सरकार को कोसो, या अपने आप को कोसो, या टीचर्स को कोसो, तो उससे कोई फायदा है नहीं। निगेटिविटी अपने ऊपर हावी होगी तो नकारात्मक चीजें हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, देखो दो तरीके आपके पास हैं, या तो वेट करो, और वेट करना भी मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा नेग्लिजेंस में जाएगा, यानी आप थोड़ी लापरवाही कह लीजिए। अब आपके पास एक ही रास्ता है, यानी या तो आप अच्छे से आप जो आपके अदर एग्जाम है, जैसे बिहार एपीओ, अगर आप उसमें मेरिट में आ रहे तो बिहार एपीओ मेंस पर पूरा फोकस कर लो। यदि आपका राजस्थान एपीओ देने जा रहे हैं तो राजस्थान एपीओ को अच्छे से डेडिकेट, जितने दिन भी बचे, एमपी एडीपीओ आपके पास है वो दे सकते हैं। और बाकी जब तक 3 ईयर का जजमेंट नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है फाइनल नहीं होगा, तब तक कोई नोटिफिकेशन जुडिशरी के भी शायद ही निकलेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बताऊं। क्योंकि और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो बातें करी हैं अपने पता करें कि रिजर्व कर लिया, हो सकता है 1-2 महीने में उसका फाइनल जजमेंट आप लोगों के सामने होगा। उसी के बाद जो है काफ़ी सारी होप जुडिशरी नोटिफिकेशन की आएंगी, इसमें यूपी जुडिशरी हो गया आप लोगों का, या फिर बिहार जुडिशरी तो पेंडिंग है, एंड दिल्ली और आपका एमपी और अदर स्टेट उत्तराखंड, ये जुडिशरी आप लोगों की आएंगी। तो लिहाजा ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, अभी जो अपकमिंग एग्जाम है उनको ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी में जो है लग जाइएगा अच्छे से, क्योंकि एपीओ के नोटिफिकेशन तो आपके आएंगे। और इस मामले को भी 3 ईयर एक्सपीरियंस को भी देखेंगे तो 1.5 साल लगभग होने को चला है, तो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस हो भी गया होगा। अगर 3 ईयर एक्सपीरियंस लागू भी होता है तो देखो तैयारी अगर शुरू की होती है तो आप बेहतर तैयारी कर लेते हैं, तो तैयारी शुरू की तैयारी कभी खराब नहीं जाएगी। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे भी झारखंड एपीपी या झारखंड जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज भी आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। या फिर एक रास्ता और है आप लोगों के पास, वो है कि इस समय कोचिंग के साथ, क्लासेस के साथ आप थोड़ा बहुत समय अपनी कोर्ट प्रैक्टिस या प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति या फिर आपका वो है। ये बात वही बच्चे करें जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं। बॉर्डर लाइन मतलब जैसे फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, उम्र काफ़ी हो गई है और मानसिक तौर से वो बिखरे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या स्टेप लें। क्योंकि आगे मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 6-7 महीने कम से कम या 1 साल तक आप जो हैं झारखंड के मामलों को आप होल्ड करके रखेंगे। वैसे सरकार चाहेगी कि जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिले, क्योंकि सरकार
अब पॉलिटिक्स भी चलती है, तो सरकार चाहती है कि जल्दी से क्लियरेंस मिले, सरकार पे कोई दाग ना लगे और नोटिफिकेशन निकले, है ना। तो ये भी सरकार चाहेगी। तो होपफुली फिर अगर चीज़ें सही होंगी तो नोटिफिकेशन बढ़ चढ़ के भी आएंगे, ये भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि सरकार अगर कहीं पे आंदोलन हुआ और परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, तो सरकार फिर मजबूती से अच्छे से सही लोगों को अपॉइंट करके, सही जो कंपनी है उनको हायर करके ज़बरदस्त तरीके से, बेस्ट तरीके से एग्ज़ाम जो है वो निकालेगी, और फिर बैक टू बैक नोटिफिकेशन आएंगे। और तब तक सरकार और भी अधियाचन मंगा लेगी अपने और जिलों से और वहाँ से, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसके लिए आप लोग जो है लगे रहिए। 3 ईयर के जजमेंट के बाद ही बिहार जुडिशरी अभी पेंडिंग पड़ा है, बिहार एपीओ आप लोगों का मेन सामने है, तैयारी में लगे रहिए। और जल्दी 3 ईयर का जजमेंट आप लोगों के सामने होगा, तो यूपी, एमपी और उत्तराखंड जुडिशरी भी आप लोगों के सामने होगा। थोड़ा होप उत्तराखंड एपीओ की भी है बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं, है ना। तो पॉजिटिविटी रखिए। जो सब्जेक्ट आपके हैं, जो अभी बिल्कुल आप नहीं पढ़ पाए हैं या तैयार नहीं है, उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। अभी समय है। मेंस के नोट्स आप पहले बना के रख लो, आंसर राइटिंग थोड़ा थोड़ा करके, और बेरेक्ट से नोट्स बना के आप रख लो, ताकि कोई भी परेशानी आप लोगों को किसी तरीके की भी ना हो। क्योंकि नोट्स अगर पहले के बने होंगे, रिवीजन आप रहेगा, तो फायदा आपको रहेगा। करंट अफेयर डेली आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, उसे फॉलो करते रहिए। टारगेट फॉर IQ यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं आप लोगों से यहाँ ऐसी स्थिति में ये कहने नहीं आया हूँ कि भाई कोर्स ज्वाइन करिए या कहीं भी करिए, आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, किन किन चीज़ों की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर और कर देता हूँ आप लोगों को, कि ऐसे वो साथी जिनका झारखंड एपीओ, झारखंड जुडिशरी एग्जाम कैंसिल हुआ है, और वो टारगेट फॉर IQ उन्होंने ज्वाइन कर रखा है पहले से वो टारगेट फॉर IQ उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तो अगर वो चाहें तो हम दोबारा कोई फीस नहीं लेंगे उनसे, वो अपना पुराना पेमेंट स्लिप, कोई रिकॉर्ड हमें दिखा दें, और उसी फीस के एवज में किसी भी कोर्स में अगर वो ट्रांसफ़र होना चाहें, तो उन्हें हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। उसमें कोई कॉस्ट, कोई चार्ज हम नहीं लेंगे, ताकि उनकी प्रिपरेशन होती रहे। और जब ये एग्ज़ाम होंगे, मान लेते हैं ये झारखंड जुडिशरी का, झारखंड एपीओ का और झारखंड जुडिशरी का जब भी एग्ज़ाम होगा, तब भी हम उन्हें विदाउट एनी कॉस्ट फिर से दोबारा से कोर्स कराएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आप लोगों के। तो ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों के, भाई बच्चों लोगों के साथ तो दुख की बात है, तो इस दुख में हम कोई आपदा में अवसर नहीं ढूंढेंगे आप लोगों से, ये मैं बता दूं आपको। हम भी आपकी तरह ही हैं भाई, ऐसे निकले हम लोग भी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों के साथ परेशानी तो हम पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं भाई, और अगर आप लोग चाहें तो हम जब ये एग्ज़ाम होंगे तो विदाउट एनी कॉस्ट हम तब भी पूरी चीज़ें प्री वाले बैच में प्री पढ़ाएंगे, मेंस वाले बैच में मेंस अच्छे से कराएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।